1948 से पहले का जब आप फिलिस्तीन देखेंगे तो ये 100% फिलिस्तीन था। 1948 के बाद के जब आप फिलिस्तीन को देखेंगे तो उसको डिवाइड कर दिया गया। जब आप इसको देखेंगे तो आप इसको समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं भारत और पाकिस्तान के तौर पर। जिस तरीके से पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 2 पाकिस्तान बना दिए गए थे, जिसको हमने बाद में 1972 में बांग्लादेश के अंदर तब्दील कर दिया। यही काम यूएनओ ने जो किया था वो फिलिस्तीन के ऊपर किया था। फिलिस्तीन को बांट दिया गया, जिसको पार्टीशन में इजराइल को भी ला दिया गया। अब उसके बाद में होता यह है कि साल 2021 आते आते जो फिलिस्तीन 100% हुआ करता था वो 16% 17% पर आकर बचा है। तो आप सोचिए कि जो 100% हुआ करते थे, जिनकी वो जमीन थी, वो 16% 17% पर आकर अटक गए हैं। दूसरी बात यह कि आज जो लोग कह रहे हैं कि आई सपोर्ट इजराइल, उनको एक बात बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल पे गलत हो रहा है, वो मुझे एक सवाल का जवाब दें कि जब इजराइल ने छोटे छोटे बच्चों को दीवार से बांधकर उनको तोप से उड़ा दिया था, उस वक्त पे वो लोग कहां थे? दूसरी बात यह कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं इजराइल के साथ में आई सपोर्ट इजराइल, और इजराइल को लेकर उनकी संवेदनाएं व्यक्त होती हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय, जब हमारे देश में मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था, उस वक्त पे तो आपने मणिपुर को लेकर अपनी संवेदनाएं जाहिर नहीं करी। आज आपको तकलीफ हो रही है इजराइल को देखते हुए। आप एक बात मुझे बताइए कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी मुद्दों पे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि अपने देश के मुद्दों को उनको देखा नहीं जाता। चाइना पर जवाब नहीं देंगे, मणिपुर पर जवाब नहीं देंगे, देश में लुटती बहन बेटियों की इज्जत और आबरू पर जवाब नहीं देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जो लोग लिख रहे हैं कि आई सपोर्ट इजराइल, में उनसे पूछना चाहता हूं, और जो कह रहे हैं अंधभक्त कि हमें इजराइल भेज दो, उनसे पूछना चाहता हूं कि इजराइल जाने से अच्छा है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश चले जाएं और वहां पर चाइना ने जो हमारी जमीन को कैप्चर किया है, आप उसको छुड़ा सकते हैं तो उसको छुड़ा लीजिए। दूसरी बात, आज जो आप बात कर रहे हैं ना, फिलिस्तीन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। और आपको एक बात बता दूं, जंग जो है ना वो हथियार से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है, और हौसले जो हैं वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं। पूरे देश से दुआएं और प्रार्थनाओं की कमी जो है वो फिलिस्तीन के लिए की जा रही है। पूरे देश से दुआ लोग कर रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि फिलिस्तीन इस जंग को जीते, क्योंकि वो अपने जंग की लड़ाई लड़ रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है। आप ये सोचिए कि वहां के लोगों की जमीन को कैप्चर कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, वहां से लोग आज पलायन कर रहे हैं। हमारे देश की मीडिया को तो अब इजराइल पहुंच चुकी है, सोच लीजिए। ये मीडिया को चाटुकार मीडिया, गोदी मीडिया या नरेंद्र मोदी जी की मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मणिपुर की घटना नहीं दिखाती, क्योंकि मणिपुर के अंदर इनके आका की सरकार है। ये जो है घटना नहीं दिखाती है, आपका क्या कहते हैं, आपकी उत्तर प्रदेश की घटना नहीं दिखाती, लेकिन ये जो घटना है ये इजराइल की घटना दिखाएगी, ये जगह जगह की घटना दिखाएगी, लेकिन इसको जो है मणिपुर की घटना नहीं दिखाती है। आज मैं प्रधानमंत्री से और तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब इजराइल के अंदर मस्जिद अक्सा को लेकर पहले जो है वो फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनके बच्चों को उड़ा दिया गया, वहां पर जो है बहन बेटियों को विधवा कर दिया गया, उनके साथ जो जोर जुल्म जो अत्याचार हुए वो आपको नजर नहीं आए? आज आपको सब कुछ नजर आ रहा है। आज सब लोग कह रहे हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल। मैं जानता हूं कि हमारे देश के पीएम ने क्यों कहा है, क्योंकि इजराइल से हथियार आते हैं, होलजाइमल तोप इजराइल की है, इजराइल से ईवीएम का सेटअप आता है। सर, सबसे बड़ी चीज ये है, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को इजराइल को लेकर तकलीफ हो रही है। लेकिन भारत और फलस्तीन का दोस्ताना तो बहुत गहरा रहा, लेकिन क्या वजह रही कि इजराइल का सपोर्ट करना पड़ा? अब मैं आपको इसको थोड़ा सा चंद शब्दों में व्यक्त कर देता हूं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग आज कह रहे हैं कि जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं ना, उनको जो हमारे देश के अंधभक्त हैं, जिनको आप अंधभक्त कहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। पहली बात, वो लोग ये लिख रहे हैं कि ये लोग देशद्रोही लोग हैं। तो उनको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि हमारे देश के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अरबों की जमीन पर, अरबियों की जो जमीन पर आपने कब्जा कर रखा है, उस कब्जे को आप खाली करें और फिलिस्तीन की जो जमीन है उसको वो जमीन वापस करें। ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? और आपको 2 तरीके की आज राजनीति को समझना होगा। एक और जो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो हमारे देश के हित को लेकर सोचा करते थे कि भारत की कैसे तरक्की हो, प्रगति हो, उन्नति हो, उनके लिए ये राष्ट्र सर्वोपरि हुआ करता था। लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए ये राष्ट्र मायने नहीं रखता, उनके लिए कुर्सी सर्वोपरि है, राष्ट्र नहीं।
तो इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र के नाते, इंसानियत और मानवता के नाते, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने सदैव गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, सदैव हर किसी के साथ खड़ा रहा, उसके सुख में उसके दुख में हर समय वो उसके साथ खड़ा रहा। यही भारत देश की पॉलिसी है। यही काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा और उन्होंने इस बात को लेकर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों की जो जमीन है उसको खाली किया जाए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से विपरीत चल रहे हैं। यही कारण था कि नरेंद्र मोदी जी को राजनीति में आने से मना किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। यह सबसे बड़ा कारण था जो गुजरात दंगे के बाद कहा गया था। लेकिन मोहित शर्मा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो तलबा प्रोटेस्ट कर रहे थे फलस्तीन के सपोर्ट में, समर्थन में, उनके ऊपर FIR हो जाता है। मैं ये कहता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर इस देश का कानून FIR दर्ज करेगा? उन्होंने भी तो फिलिस्तीन का समर्थन किया। दूसरी बात क्या है, आपको दो चीज समझनी होगी, एक डेमोक्रेसी और दूसरी डिक्टेटरशिप। देश में जो चल रही है वो डेमोक्रेसी नहीं, वो डिक्टेटरशिप है। और डिक्टेटरशिप किसी भी डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक साबित होती है। एक समय पर एक ही चीज चल सकती है, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। अभी हमारे देश में डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाहों का शासन चल रहा है। कोई भी देश के में नरेंद्र मोदी के यानी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है तो उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। कोई भी अडानी को एक्सपोज करता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। इस देश के अंदर आज बोलना, जो कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, प्रोटेस्ट करना जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एक संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, वो आजादी का अधिकार आज लोगों से छीना जा रहा है। हमास तो एक आतंकवादी तंजीम बताया जाता है और आप किस हमास के सपोर्ट में हैं? और लेकिन अगर उसका निंदा करता है तो उसमें तकलीफ क्या है आपको? एक चीज मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात यह कि आपको मैं एक बात बताता हूं। पहली बात तो ये कि जो वहां से वीडियोज आ रही हैं महिलाओं को लेकर भी, तो अगर महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है तो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदुज्म हो चाहे वो इस्लाम हो, कोई भी धर्म में महिलाओं के साथ जाति करना कहीं नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात, कहीं पर भी अगर महिलाओं के साथ शोषण होता है तो आप उसको कभी ये मत बोलिए कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जो महिलाओं के साथ गलत कर रहा है उसका कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता। क्योंकि अगर उसने मजहब को पढ़ा होता, उसने धर्म को पढ़ा होता तो वो कभी एक नारी के ऊपर अत्याचार नहीं करता। ये बात आप याद रखिएगा। इस देश में और धर्म में, हर धर्म में नारी को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि एक पुरुष जो है वो नारी की कोख से ही जन्म लेता है, एक मां की कोख से ही जन्म लेता है, तो उसका पहला फर्ज बनता है कि वो उस मां की, उस बहन की रिस्पेक्ट करे। लेकिन गजा पट्टी खाली, अल्टीमेटम दे दिया गया, गजा पट्टी खाली कर दिया जाए। अब फलस्तीन में जो बैतुल अक़दस है, मस्जिद अक़सा, मुसलमानों का श्रद्धा आस्था जुड़ा हुआ उनसे, तो और भी मुस्लिम ममालिक जो है कुछ बोल रहे कुछ नहीं बोल रहे, तो क्या कहना चाहिए इन मामलों पर? आप क्या कहते? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक इंसान अगर जीवित है तो उसके जीवित होने की पहचान होती है कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके। अगर कोई व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं रखता तो मैं उसको मरा हुआ समझता हूं कि वो जीवित है ही नहीं। मोदी जी इजराइल का सपोर्ट कर दिए, उसमें दिक्कत है आपको? और वही सुनिए, सवाल ले लीजिए, UAE जो मुस्लिम कंट्री है वो भी इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, बहुत सारी चीजें, इसमें दो फैक्टर हैं। आज की देश में जो आज का जो दौर है उसमें ज्यादातर जो आप ये समझिए मुस्लिम्स हैं, उनको शादी कर ली है या जबरन शादी करा दी गई है यहूदियों से, जिस कारण उनको आज झुकना पड़ रहा है, सरेंडर होना पड़ रहा है। इस बात को भी आपको समझना होगा। दूसरी बात यह है कि वो किस कारण से कर रहा है, यह भी बड़ी बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ईरान हो, इराक और भी कंट्रियां हैं जो साथ में भी खड़ी हुई हैं, जो फिलिस्तीन के साथ में भी खड़ी हुई हैं। और एक इंसान सही के साथ खड़ा होता है, गलत के साथ नहीं। गलत के साथ शैतान खड़ा होता है, ये बात याद रखिएगा। भारत का स्टैंड जब इसराइल के फेवर में है तो आपको इसराइल का फेवर करने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक बात मुझे बताइए, जब छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी के साथ तोप से उड़ा दिया गया था, क्या कहेंगे आप उस पर? है आपका कोई इस पे जवाब? दूसरी बात यह कि अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने तो यह भी कहा था 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 100 स्मार्ट सिटी दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो सदैव झूठ बोलने का काम किया है ना, सत्य पर तो चले ही नहीं। अगर सच पे चलते तो आप भी 15 लाख के मालिक होते, मैं भी 15 लाख का मालिक होता। ये तो सब एक बहकावा था, झूठ बोलने की बात थी। झूठ और फरेब का जाल शुरू से फैलाया है भाजपा ने और आज भी फैला रही है। तो देश जो है वो सही के साथ खड़ा है, देश के लोग सही के साथ खड़े हैं। देश का मुखिया कहीं भी हो, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमास के समर्थन में है मोहित शर्मा, मान लिया जाए? देखिए, मैं फिलिस्तीन के समर्थन में हूं। मैं किसी भी, अगर आप उसको ये समझते हैं कोई अगर गलत करता है, मैं गलत के साथ नहीं हूं, मैं सही के साथ हूं। अगर वो सही कर रहा है तो हम उसके साथ खड़ा हूं। और मैं ये कहता हूं कि जो फिलिस्तीन है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। आज 100% से अगर 16% पे आ गया तो एक समय
समय ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगा अगर नहीं लड़ेगा। ये याद रखिएगा कि इस देश में जो गूंगे होते हैं ना, जो मरे हुए होते हैं, वही लोग नहीं बोलते। एक जीवित आदमी की पहचान है बोलना, और ये बात याद रखिएगा। और वो अपने वजूद की अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि जब बात आपकी मिट्टी, आपकी मातृभूमि की हो तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। अमेरिका भी समर्थन में है इजराइल के। तो इजराइल, आप अमेरिका को लेकर क्या कहेंगे? अमेरिका तो जिस टाइम पर हमने 1966 में हम ताशकंद तक घुस गए थे पाकिस्तान के अंदर, आप ये समझिए वो लाहौर तक घुस गए थे, ताशकंद समझौता जब हुआ उस वक्त पे अमेरिका हमारे विरोध में खड़ा था। अमेरिका तो इस देश में वर्ल्ड वॉर कराने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ होता है सर। अमेरिका, जिस देश को आज अमेरिका के जो बाइडेन को प्रधानमंत्री बुलाते हैं, वो अमेरिका ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। आप ये सोचिए ना, जब हम जंग लड़ रहे थे, तब हम लड़ाई लड़ रहे थे, तब अमेरिका ने हमारे विरोध में अपने लड़ाकू विमान उतार दिए। उस वक्त हमारा साथ रशिया ने दिया। तो अमेरिका की तो मैं बात ही नहीं करता हूं। अमेरिका सिर्फ और कंट्रियों को लूटने का काम करता है और कुछ नहीं, जंग छिड़वाने का काम करता है। एडवोकेट मोहित शर्मा, देखिए मैं सीधी सी बात कहूंगा कि ये जो अभी जो हो रहा फलस्तीन और इजराइल में, तो ये वर्ल्ड वॉर जो समझा जाए उसी की तरफ इशारा है क्या? ये इशारा वर्ल्ड वॉर की, और ये आप देख लीजिए, एक और रशिया यूक्रेन का युद्ध कब से जारी है, ठीक है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये भी आप देख लीजिए, कहीं भूकंप के झटके आ रहे हैं तो कहीं पर पानी से तबाही मच रही है। हाल तो हर जगह बुरा है ना, क्योंकि ये जो दौर है इसका अंत ही ऐसे होगा। इतना पाप बढ़ चुका है कि महिला, स्त्री आज सड़क पर अकेले नहीं घूम सकती। तो ये बात अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या कोई भी A to Z XYZ समझता है ना, तो वो एक बार जाकर शमशान घाट या कब्रिस्तान को देख ले। जिसने भी किसी की बर्बादी का सपना देखा है, वो आज वहां पर दफनाया हुआ या जला हुआ। ये बात याद रखिएगा। रिपब्लिक भारत में बिल्कुल साफ लगातार दिखाया जा रहा है कि ये आतंकवादी लोग हैं, और रूबिका लियाकत भी समर्थन कर रही है इजराइल। भारत, वैसे कहने को तो भारत का चैनल है, पीछे भारत भी लगता है, लेकिन वो भारत की खबरें नहीं दिखाता, विदेश की खबरों में ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पत्रकार लोग जो हैं, ये इंडिया के हैं नहीं, सब विदेशी पत्रकार हायर कर रखे हैं। ये वहां इजराइल पहुंच गए, मणिपुर जाने का समय नहीं है इनके पास। ये देश को पागल बना रहे हैं। ये बात देश की जनता को समझनी चाहिए। आप, सबसे बड़ी बात, आप भारत में रहते हो, आप भारत के नागरिक हो। महंगाई पे आप चर्चा नहीं करते इस देश के चैनल, न बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र कर मणिपुर में घुमाया गया उस पर चर्चा नहीं करते हैं, देश के नौजवान आज बेरोजगारी से जूझ रहे उस पर चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चा करने का समय इजराइल को लेकर है। बताइए, इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, आप ये बात लिख लीजिए, पूर्णतः वोट जो है वो मांगेंगे तो सिर्फ इजराइल के नाम पर मांगेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। हिंदू मुस्लिम करने का आपके सबसे बढ़िया उपाय इनको इजराइल से मिल गया, ये याद रखिएगा। अगर वो तो मुसलमान है, वो भी तो समर्थन कर रही है। एक तरह मुसलमान तो वसीम रिजवी भी है, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए कोई टिप्पणी नहीं है। ऐसे लोगों का ना विचार करें तो बहुत अच्छा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।